नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब वर्गो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 मई 1 टू 10 में ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है वर्गो। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें वर्गों के, माफ कीजिएगा, वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 मई वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मई वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मई वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मई वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Page of Pentacles, Ace of Swords, 10 of Swords, 4 of Swords, 2 of Wands, 6 of Swords and the Devil. Okay. 1 to 10 में वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 में वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, वर्गो यानी कि कन्या। इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6, 2, 10, 15, 4, 9, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 टू 10 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ वर्गो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। आपके जो एक्शन है, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। पास्ट में क्या हुआ था, क्या कर सकते थे, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, इन चीज़ों को लेकर के उधेड़ बुन में आप हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रहा हूँ। कुछ एग्रेशन है आपके अंदर, कुछ सवाल है आपके अंदर, क्लैरिटी आपको चाहिए। आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी मांग भी रहे हैं और क्लैरिटी को लेकर के आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है तब तक बहुत कंफर्टेबल आप रिलेशनशिप में अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर। आप अपने साइड से स्ट्रांग है वर्गो, जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो चाहिए। आप अपने पार्टनर से ये क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं जिसको लेकर के ये चीज़ें आपको महसूस हो रही है। हालांकि आप पावर में रहेंगे, अपने पार्टनर के सामने झुकेंगे नहीं, आप बहुत फ्लेक्सिबल आप पर रहने वाले नहीं हैं, पर सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये महसूस होगा आपने खुद भी गलतियां की हैं। कैसी गलती? कि आपने अपने पार्टनर को चांसेस दिए, मौके दिए, और ये आपकी उदारता है, इसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को मौके दिए, पर आपके पार्टनर
उन एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे। जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वो पूरी नहीं हुई। पर आपकी उदारता ऐसी है कि आप बार बार अपने पार्टनर को मौका देते ही रहते हैं। आपकी ये आदत है, स्वभाव है। तो कहीं ना कहीं आप खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप कुछ मूड बनाते हैं कि नहीं, अब मैं मौका नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, पर फिर से आप मौका दे देते हैं, फिर से कुछ ऐसा एक्शन आप ले लेते हैं, फिर से उदारता दिखा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। उनका कुछ खराब एक्शन आ जाता है या आपको हर्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई, तो उस चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि आपको इस चीज़ का अनुभव अच्छा खासा हो चुका है अपने पार्टनर के साथ का, उनके बिहेवियर का, उनके एक्शन का, उनकी सोच का, फीलिंग्स का, पर इसके बावजूद भी आप खुद की वजह से ही, खुद के मौका देने की वजह से ही आप खुद को हर्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो आपके पार्टनर फिर से आपसे मौका मांग रहे हैं। वो फिर से आपको ऑफर करेंगे। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से चांस चाहते हैं, वो फिर से आपके पास आ रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन है, तो वो आपके पास आ रहे हैं। आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, फिर से मौका मांग सकते हैं, फिर से कुछ ऑफ़र दे सकते हैं। स्टेबिलिटी का ऑफ़र हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रहेंगे, पर स्टेबिलिटी का ऑफ़र देंगे। वो अपने साइड से छोटा ही सही पर ऑफ़र देंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, तो आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोल सकते हैं, कुछ बातें दिल की शेयर कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। तो आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटा ही सही पर कुछ ऑफ़र वो आपको करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जिस चीज़ को लेकर के आपके बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, गलतफहमी चल रही है, उसमें आपके पार्टनर कुछ बड़ी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। क्लैरिटी देंगे, साथ ही साथ एक प्रपोजल भी देंगे। ये सिचुएशन निकल करके आई हुई है। अगर कोई लोग, एक्सटर्नल लोग रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहें, तो आपके पार्टनर आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि वो ऐसे लोगों को इस रिश्ते से कट ऑफ कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आप लोग के केस में है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी ये पर्सन या ग्रुप हो सकते हैं। तो इस तरह का भरोसा आपके पार्टनर आपको ज़रूर से देंगे। साथ ही साथ अपने इंटेंशन को लेकर के भी आपके पार्टनर एकदम फोकस्ड रहेंगे। मतलब वो क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितने लिमिट तक चाहते हैं, ये भी वो आपको क्लियर कट बताएंगे। और इस तरह से वो आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। पास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कई लोग के बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई थी। रिलेशनशिप की पोटेंशियल को वो कहीं ना कहीं तलाश रहे थे। मतलब देख रहे थे कि कितना पोटेंशियल है इस रिश्ते में, वो क्या कर सकते हैं, किस लिमिट तक जा सकते हैं, आप किस लिमिट तक जा सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सवाल जवाब जैसा या उधेड़-बुन जैसा कह सकते हैं चल रहा था। आपके पास आना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच भी किया हो, पास्ट में आपके पास आए हों दूसरी सिटी से, जहाँ वो रहते हैं वहाँ से। तो रिलेशनशिप को लेकर के डेफिनेटली वो प्लानिंग कर रहे थे, उस मोड में थे, पैशन भी उनके दिल में था। कोई वर्गों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर तो थी, पर वो और भी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। हालांकि ये रोमांटिक मुझे दिखाई दे रही है, रोमांटिक हो सकती है ये, पर किसी किसी के लिए नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। तो ये चीज़ वेरी फ्यू लोग के साथ में रेजोनेट करेगी, पर हो सकती किसी किसी के लिए। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर ने अभी जैसे रिलेशनशिप में एक थोड़ा उनने होल्ड करके रखा हुआ है। अपने साइड से बहुत एक्शन ओरिएंटेड वो नहीं है। खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद की नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रेजुविनेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए खुद को फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। थोड़ा इनएक्टिव जैसे आपके पार्टनर आपको महसूस हो सकते हैं इस दौरान। अपने साइड से कोई एक्शन वो लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप पर फोकस उनका रहेगा, पर खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस वो कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली वो अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हैं और खुद की हीलिंग करना चाह रहे हैं। जो भी उनके वाउंड्स हो गए, निगेटिविटी हो गई उनके दिलो दिमाग में, उसको क्लियर करना चाहते हैं। इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी करें वर्गो,
या विथ फैमिली कहीं ट्रैवल करें, किसी जगह रीलोकेट हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो जो भी वो करेंगे वो खुद की हीलिंग के लिए और खुद को रिफ़्रेश करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए करेंगे, ताकि फिर से उनका जो मन मस्तिष्क है वो शांत हो सके और वो सही डिसीजन ले सकें, सही तरीके से काम कर सकें। ये उनका मोटो रहने वाला है। तो अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में निगेटिविटी थोड़ी चल रही है, आपके पार्टनर भी इस निगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आपको भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप चल रहा है, हो सकता है कि आप लोग के इसमें सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रही है, अलगाव चल रहा है, या अगर आप लोग यूनियन में हैं तो कोई बात आप दोनों को परेशान कर रही है। स्पेशली आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन है, या रिलेशनशिप में ही आप लोग के बीच में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, निगेटिविटी आ रही है, ऐसी फीलिंग रहने वाली है उनको। एक एंडिंग जैसा उनको महसूस होगा, निगेटिव ज़्यादा महसूस हो रहा है उनको, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। पर इसकी वजह से रिलेशनशिप में रुकावटें, बाधाएं भी आ रही हैं। आपके अंदर भी इस तरह की निगेटिविटी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है। हो सकता है कि आप दोनों ने अपने अपने लेवल में काफ़ी प्रयास किए हों, आपने भी किए हैं, आपके पार्टनर ने भी किए हैं, पर दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और एक दूसरे के प्रयासों को आप लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं, या उसमें हार्मनी आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है और ये निगेटिविटी चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की आपके पार्टनर आपसे काफ़ी डीप अटैच्ड महसूस करने वाले हैं। मतलब को डिपेंडेंसी रहेगी उनकी आपके ऊपर, मतलब आपके बिना जी भी नहीं पाएंगे, आपसे दूर रह भी नहीं पाएंगे और ये चीज़ कह भी नहीं पाएंगे। तो एक ट्रैप्ड जैसी सिचुएशन रहेगी उनकी। उनको लगेगा कि कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ, न दूर ही हो पा रहा हूँ, न पास ही हम लोग आ पा रहे हैं, न सब कुछ अच्छा हो पा रहा है, न हम लोग सेपरेट ही हो पा रहे हैं। तो एक बात की बात कर रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग उनकी रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। हालांकि आप लोग के बीच में किसी बाहरी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप लोग के रिश्ते में निगेटिविटी पैदा कर रहा है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन है तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है, या कोई पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है। थर्ड पार्टी तभी लेना है जब आपको कंफर्म है, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को नहीं लेना है। यूनिवर्स द डेविल को क्लैरिफाई करिए। द डेविल, एट ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड 10 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा सेम ही एनर्जी निकल करके आई हुई है। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था सेम एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, उनकी कंप्लीशन, उनका प्यार आप ही है। आपसे उनको खुशी मिलती है, उनकी लाइफ तब अच्छी होती है, तब वो खुश होते हैं जब आप उनकी लाइफ में होते हो, जब आपका साथ उनको मिलता है। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं, और ये चीज़ मैं कह भी रहा था। पर साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन भी है जिससे आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। सेम चीज़ मैंने कही कि आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि कहाँ वो ट्रैप्ड हो गए, कहाँ फंस गए। तो दोनों ही एनर्जी देखिए, यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव भी है। तो इसके बीच में आपके पार्टनर ट्रैप्ड जैसा महसूस करेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे, पर वो डीपली आपसे अटैच्ड है। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके साथ वो फैमिली चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। इस सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। इस तरह की एक डुअल फीलिंग, मतलब दो फीलिंग जैसी सिचुएशन रहने वाली है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।